गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। यदि आप नेटवर्क बिजनेस में हैं और नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे जब भी हम अपने इस YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और यदि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं ऐसे 4 कारणों के ऊपर आपसे बात करूंगा। अगर आपने उनको समझ लिया तो हो सकता है आप जो सपने लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं वो सपने आपके पूरे हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी हो सकता है। जी हां, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी हो सकता है। हो सकता है आपने सही कंपनी का चुनाव ना किया हो। बहुत सारी कंपनियों में देखा गया है कि एक्चुअल में जो इनकम आपको पेपर पे दिखाई जाती है, पेपर प्लान जब आपको दिखाते हैं, वो इनकम जो पेपर प्लान में दिखाई जाती है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को वो इनकम उस कंपनी में काम करने के बाद नहीं आती है, क्योंकि उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि उस इनकम को लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती हैं। उस कंडीशंस को बहुत सारे लोग फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग कामयाब नहीं होते। या फिर कंपनी बार बार हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ अपने प्लान में चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी टीम भी डिस्टर्ब रहती है। तीसरा, हो सकता है कंपनी कुछ ऐसे कमिटमेंट, कुछ फेक कमिटमेंट आपसे सोशल मीडिया पे आके करती है या सेमिनार्स के माध्यम से मैनेजमेंट करती है, जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं। इन कारणों की वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत समय देने के बाद भी आप उस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केटिंग प्लान सही नहीं है, कंपनी का कमिटमेंट सही नहीं है और कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजमेंट का जो सोच है या जो विजन है वो भी सही नहीं है। तो पहला रीजन, गलत कंपनी का चुनाव बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं होने देता। दूसरा कारण, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, टीम बनाने के बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? सही लोगों का चुनाव ना करना। जी हां, सही लोगों का चुनाव ना करना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत मेहनत करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत बड़ी टीम भी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो टीम बनाई है, उस टीम में जिन लोगों को ज्वाइन कराया है, उनका कोई विजन ही नहीं है, उनका कोई ड्रीम ही नहीं है, उनका कोई टारगेट ही नहीं है। वो क्यों इस बिजनेस में आए हैं उनको पता ही नहीं होता। केवल और केवल आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग कराने पे होता है, उनको ट्रेंड करने पे होता ही नहीं। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते, फिर भी हम जबरदस्ती उनको ज्वाइन कराते हैं। कुछ को रिश्तेदारी का हवाला देके, कुछ को दोस्ती का हवाला देके, कुछ लोगों को यह कह के कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि एक्चुअल में काम क्या है। बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन तो हो जाते हैं, वो मीटिंग में नहीं आते हैं, वो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, वो टीम नहीं बनाते हैं। तो केवल लोगों को ज्वाइन कराने से यहां पैसा नहीं आता, लोगों को ट्रेंड करने से पैसा आता है। ऐसी टीम जिसका विजन बहुत बड़ा हो, ऐसे लोग जो ड्रीमर्स हों, ऐसे लोग जो मेहनती हों, ऐसे लोग जो 100% समर्पण करने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हो, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होते हैं। तो बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया, कंपनी बहुत बढ़िया होती है लेकिन लोग फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो सही लोगों का चुनाव ही नहीं कर पाते। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम करोगे जिनके ड्रीम्स नहीं है, जिनका विजन नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी सफलता कभी नहीं मिलेगी। तीसरा रीजन ज्यादातर लोगों के फेल होने का, कंपनी बहुत बढ़िया है, डाउनलाइंस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका खुद का एटीट्यूड बढ़िया नहीं होता है।
आप इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि जो टीम आपने डेवलप कर दी है अब वो टीम काम करेगी और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जी हां, अब वो टीम काम करेगी और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, यानी कि आप घर से बाहर ना निकलें तो भी आपको पैसा है, यानी कि एक छोटी सी टीम आपकी बन जाती है, उससे थोड़ा बहुत आपका पे आउट आना शुरू हो जाता है, आप कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। आपको लगता है कि अब तो मेरा बिजनेस सेट हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लीडर्स करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी टीम में बहुत अच्छे लोग आ गए हैं तो उन अच्छे लोगों का आना महत्वपूर्ण नहीं है, उन अच्छे लोगों को संभालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब टीम डेवलप होती है, जब आपका चेक बढ़ता है, उस टाइम कंफर्ट जोन में नहीं जाना, कंफर्ट जोन को तोड़ के उस टीम को संभालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे लोगों को संभालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, जब थोड़ा सा चेक आता है, कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं तो कंफर्ट जोन की तरफ चले जाते हैं, उनको लगता है कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो इस इंतजार में ही बैठे रहते हैं कि जो डाउनलाइंस है बस वो काम करे और उनका पे आउट बढ़े। ऐसी इनकम, ऐसी अचीवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि कई बार जो अच्छे लोग आपके नीचे आ जाते हैं उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होना शुरू हो जाता है, यार हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारी अपलाइन ट्रेनिंग नहीं दे रही है, हमारी अपलाइन सेमिनार में नहीं आ रही है, हमारी अपलाइन हमको मीटिंग नहीं दे रही है, हमारी अपलाइन का कोई विजन नहीं है और हम काम कर रहे हैं और अपलाइन को पैसा जा रहा है। या तो उनके मन में ये बात आ जाती है या उनके दिमाग में कोई ये बात डाल देता है। और ऐसा देखा गया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग सिर्फ इस कारण से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी अपलाइन सही नहीं है। तो तीसरा रीजन, आपका एटीट्यूड, यानी कि आप खुद सही नहीं होती, आपकी सोच सही नहीं होती, जिसकी वजह से आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होता। और चौथा रीजन, हो सकता है आपकी कंपनी बहुत शानदार हो सकता है आपको डाउनलाइंस बहुत शानदार मिली हैं, हो सकता है आपका विजन भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही। तो चौथा रीजन क्या हो सकता है? और ये चौथा रीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चौथा रीजन है पेशेंस का ना होना, धैर्य का ना होना। जी हां, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप ड्रीमर बहुत बड़े हैं, आपकी टीम का विजन बहुत बड़ा है, आपकी टीम भी ड्रीमर्स, आपकी टीम में ड्रीमर्स की भरमार है। सीखने के लिए लोग तैयार हैं, मेहनत करने के लिए लोग तैयार हैं, काम करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं है, धैर्य नहीं रख सकते हैं। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर कितना भी बड़ा विजन हो, वो विजन जो है वो बेकार हो जाता है। आपकी टीम का कितना बड़ा विजन हो, अगर पेशेंस नहीं है तो वो विजन बेकार हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है, उनके अंदर हर स्किल्स होती है, हर काबिलियत होती है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के हिसाब से जब समय पे उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस पेशेंस रखने का बिजनेस है, ये बिजनेस धैर्य रखने का बिजनेस है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है 2, 3 या 5 साल आपको किसी भी कंपनी में देने पड़ेंगे। ये आपकी स्किल्स के ऊपर, ये किस तरीके के लोगों के साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर, किस तरीके की कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका काम करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के हम बोलते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, आपकी टीम में पेशेंस लेवल नहीं है, तो वो ग्रोथ कभी लाइफ में आती नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, कुछ लोगों को अचीवमेंट तेजी से मिलती है, बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट तेजी से नहीं मिलती है, और ऐसे में आप ये सोचते हैं आपके अंदर कमी है, ऐसे में आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है आपकी टीम के अंदर कमी है। नहीं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को अचीवमेंट तेजी से मिलेगी, कई बार बाई चांस या बाई लक भी किसी को अचीवमेंट बहुत तेजी से मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कई लीडर्स के साथ ऐसा देखा गया है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत टाइम लगाने के बाद उनको बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है। हो सकता है आप उन्हीं में से हो। अगर आपकी कंपनी बहुत शानदार है, आपकी डाउनलाइन बहुत शानदार है और आप भी बहुत शानदार हैं और उसके बावजूद भी अचीवमेंट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अब आपको धैर्य से काम करना पड़ेगा, अब आपको धैर्य रख के काम करना पड़ेगा। और धैर्य रख के लगातार अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफलता होंगे। अगर कंपनी सही नहीं है तो कंपनी को चेंज कीजिए, डाउनलाइन सही नहीं है तो अच्छी डाउनलाइन की भर्ती करना स्टार्ट कीजिए, अच्छी डाउनलाइन को ढूंढना शुरू कीजिए। आपके अंदर कमी है दोस्त, तो अपने अंदर की कमियों को सुधारिए। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर एक ही चीज रखिए, अपनी कंपनी में विश्वास करके, अपनी टीम पे विश्वास करते, अपने ऊपर विश्वास करते हुए लगातार मेहनत से, लगातार कंसिस्टेंट बिजनेस को ग्रो करते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन आप सफल जरूर होंगे। आशा करता हूं
ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग जो ये गलतियां कर रहे हैं उनको भी अपनी गलती समझ में आए और वो अपनी गलतियों में सुधार करें और आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करे। तो आज का मेरा यही टॉपिक था। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ अगेन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय। टेक केयर।